डॉक्टर अंबेडकर विवाद पर आरएसएस और एनडीए सहयोगी अमित शाह से नाराज, योगी से मांगी मदद। अमित शाह ने मांगी मदद तो योगी ने विरोधियों के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। शाह और योगी के बीच पहले टकराव की आती रही हैं खबरें। लोकसभा चुनाव के समय से ही दोनों नेताओं में दिख रहे थे मतभेद। डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह ने राज्यसभा में विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद से ही वो विपक्ष के निशाने पर है। 17 दिसंबर को दिए गए बयान को एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन शाह के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इस मुद्दे से लोगों को ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी और बीजेपी सांसदों के साथ हुई धक्का मुक्के के मामले को तूल दिया गया, लेकिन ये मुद्दा जल्दी ही फुस हो गया। इस बीच ये भी खबर आने लगी कि बीजेपी के सहयोगी भी डॉक्टर अंबेडकर पर शाह के बयान को लेकर नाराज हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं ने शाह का बचाव करने से इनकार कर दिया। तो आरएसएस की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उसने तो शाह से इस मामले में सफाई की जगह माफी मांगने की नसीहत ही दे दी। साफ है, अमित शाह बुरी तरह से फंस गए हैं। बीजेपी के तमाम नेता शाह के बचाव में तर्क दे रहे थे, लेकिन यूपी के सीएम ने इस मामले में चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शाह के पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं। तो आखिर क्यों योगी ने दिया शाह के पक्ष में बयान, आज हम इसी सवाल पर करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी के अंदर लंबे समय से एक सवाल उठ रहा है कि पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर कौन। वरिष्ठता में भले ही राजनाथ सिंह का नाम लिया जाता हो, लेकिन एक बात सभी को पता है कि राजनाथ सिंह का दबदबा ना तो सरकार में है और ना ही संगठन में। उनकी जगह अमित शाह का दबदबा दोनों ही जगह दिखाई देता है। एक तो उनके पास गृह मंत्रालय है, जिसे पीएम पद के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है, और दूसरा संगठन में शाह का जबरदस्त दबदबा। यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी ज्यादा संगठन में शाह की ही चलती दिखती है। दूसरे दलों से किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना हो, या फिर कहीं संगठन को लेकर कोई बदलाव करना हो, या सीएम या मंत्रियों के चुनाव की बात हो, फैसले शाह ही लेते रहे हैं। लेकिन शाह को अगर कोई व्यक्ति चुनौती देता दिखाई देता है तो वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी टकराव के चलते विपक्ष की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि यूपी के सीएम को अमित शाह के दबाव में कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन योगी 7 सालों से यूपी के सीएम पद पर बने हुए हैं, और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो योगी की जबरदस्त लोकप्रियता, और वो सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। योगी पीएम मोदी के बाद बीजेपी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली बड़ी जीत का श्रेय भी बीजेपी के अंदर योगी को ही दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वहां बयान दिए थे, उसके चलते जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ, और इसका फायदा महायुति गठबंधन को हुआ था। और योगी की लोकप्रियता के चलते ही बीजेपी के अंदर उन्हें हटाने की हर कोशिश फेल साबित हुई है। और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी यूपी में 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव भी योगी के नेतृत्व में ही लड़ने वाली है। ये तो बात बीजेपी में योगी और अमित शाह के बीच टकराव के मुख्य मुद्दे की हो गई, और शायद इसी के चलते एक सप्ताह तक योगी आदित्यनाथ डॉक्टर अंबेडकर विवाद को लेकर खामोश थे। लेकिन अचानक ही वो अमित शाह के समर्थन में उतर आए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिर योगी आदित्यनाथ अचानक शाह को लेकर क्यों नरम पड़ गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दलित राजनीति को ही माना जा रहा है। पहला तो ये कि अगर डॉक्टर अंबेडकर के बयान का मुद्दा यूपी में तूल पकड़ता है तो इसका नुकसान बीजेपी को ही होना था। बीएसपी ने जिस तरह से यूपी में प्रदर्शन किया और उसके प्रदर्शन को समर्थन मिला, उससे योगी आदित्यनाथ के साथ ही बीजेपी हाईकमान भी हिल गया। ऐसे में हाईकमान की तरफ से तुरंत योगी आदित्यनाथ से संपर्क साधा गया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमित शाह ने भी इस मामले में योगी से मदद मांगी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद ही सामने आ गए और उन्होंने शाह के बयान का बचाव करते हुए कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोल दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के दौरान और स्वतंत्र भारत में अंबेडकर का बहुत योगदान था। उन्होंने सामाजिक बंधनों का सामना करते हुए पढ़ाई की और उसके माध्यम से भारत को अलौकिक करने में पूरी ताकत लगाई। संविधान के शिल्पी के तौर पर सभी सम्मान का भाव रखता है।
जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा अनैतिक और असंवैधानिक आचरण के जरिए समय समय पर बाबा साहेब आम्बेडकर के अपमान किया गया। देश की आजादी में और संविधान निर्माण में बाबा साहेब आम्बेडकर का बड़ा योगदान रहा है। आम्बेडकर ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की और भारत को ज्ञान से अलौकित किया। सीएम योगी ने आगे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो या पीएम मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, हमेशा बाबा साहिब को सम्मान दिया गया, उनके विचारों को प्रतिनिधित्व दिया। बाबा साहिब के पंच तीर्थ के विकास का काम बीजेपी की सरकारों ने ही किया है। योगी आदित्यनाथ ने इसके आगे कहा कि इंग्लैंड में जहां बाबा साहिब ने शिक्षा अर्जित की, वहां भी उनका स्मारक बनाया। ये बीजेपी ने बनवाए हैं और भारत में वंचितों और दलितों के अंदर एक सम्मान दिया। आज जो काम पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं, इसके अलावा योगी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की भी जमकर तारीफ की। योगी ने अमित शाह का बचाव करते हुए कहा कि गृह मंत्री के बयान को आधा अधूरा पेश करके राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अपने किए पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। दलितों और वंचितों के प्रति जो विद्वेष की भावना इनके मन में थी, वे आचरण आज भी कर रहे हैं। योगी ने अखिलेश को निशाने पर लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में सामाजिक न्याय से जुड़े पुरोधाओं के स्मारक को तोड़ दिया जाएगा। भाषा विश्वविद्यालय का नाम कांशीराम से हटा दिया, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज से नाम हटा दिया। अमित शाह के बयान को आधा अधूरा बयान दिखाकर समाज को गुमराह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हर सरकारी अस्पताल में बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर डबल इंजन की सरकार में लगी हुई है। संविधान दिवस का आयोजन भी प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है। तमाम जनपदों से नाम हटा दिए गए हैं। ये लोग किस रूप में समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं? आजादी के बाद देश का पहला दलित राष्ट्रपति बनता है, एसटी महिला राष्ट्रपति बनती है। ये किसने किया? योगी के बयान से एक बात साफ हो गई है कि उनके हाईकमान से रिश्ते अब ठीक होते दिख रहे हैं। साथ ही जिस तरह से उन्होंने शाह का समर्थन किया है, उससे ये भी दिखाई दे रहा है कि योगी और शाह के रिश्ते भी ठीक हो गए हैं। अब योगी ने शाह की मदद उनके मांगने पर की है या फिर हाईकमान के कहने पर, लेकिन शाह के समर्थन में योगी के बयान से एक बात जरूर साफ हो गई है कि बीजेपी हाईकमान को भी योगी की अहमियत का एहसास है और शायद इसीलिए योगी को हटाने की ताकत अभी तक हाईकमान नहीं जुटा पाया है और अब योगी का कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।